ये जो तुमने आज बोला है ना, इसे दोबारा बोलने की हिम्मत मत करना। सारा, ये तुम मुझे आराम से भी तो बोल सकती थी ना। थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी, वो भी इतनी सी बात के लिए। इतनी सी बात? तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? तुम मुझे एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर के लिए बोल रहे हो और तुम कह रहे हो कि ये इतनी सी बात है। सम्राट इज माई हस्बैंड एंड आई मैरिड टू हिम। तो मैं भी शादीशुदा हूँ सारा। शर्म नहीं आई तुम्हें? इतनी घटिया चीज अपने दिमाग में लाते हुए तुम्हें तुम्हारी बीवी का चेहरा याद नहीं आया? हाँ, नहीं आया, क्योंकि मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। और तुम कौन सा अपने पति के साथ रहती हो? वो बाहर दुबई में जॉब करता है, तुम यहाँ अकेले रहती हो। अपनी जवानी क्यों वेस्ट कर रही हो? इसमें गलत क्या है? इतने घटिया गलीज गोबर किस्म के आदमी हो तुम यार। मेरा पति वहाँ बाहर विदेश में मेहनत कर रहा है मेरे लिए, और तुम कह रहे हो कि मैं उसे चीट कर दूं? तो क्या हो गया सारा, आजकल सब यही तो करते हैं। तुम्हारी जो फ्रेंड है रिया, उसका भी बाहर बॉयफ्रेंड है। और करे भी क्यों ना, सारा दिन तो हम ऑफिस में रहते हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही तो जिंदगी रह गई है हमारी। पूरे दिन ऑफिस में गधा मजदूरी करो। इससे अच्छा है तो ऑफिस में ही कोई ढूंढ लेते हैं जिसके साथ हम 4 पल खुशी के बिता सके अच्छे से। तुम्हें मेरी बात प्रैक्टिकल तो लगती है ना? भाड़ में गए तुम और भाड़ में गई तुम्हारी ये घटिया बात। सम्राट इज माई हस्बैंड। माना वो अभी यहाँ मेरे पास नहीं है फिजिकली, बट मेंटली और इमोशनली वो हमेशा मेरे साथ है। मैं सम्राट से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे दिल और दिमाग दोनों में वही है। अरे शादी हुई है मेरी सम्राट के साथ, 7 फेरे लिए हैं मैंने। तुम्हारे इस ऑफिस की गंदगी में मैं अपनी शादी और अपने इन 7 फेरों का रिश्ता कभी खराब नहीं करूंगी। और हाँ, आइंदा से कभी तुमने ऐसी गलती दोबारा की ना, तो HR से बोल के कंपनी से निकलवा दूंगी मैं तुम्हें, और मीटू का केस भी कर दूंगी तुम पे। समझ में आई बात? बहुत सही किया सारा तुमने। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, इनको ज़रा सा भी मुंह नहीं लगाना चाहिए। पर एक बात बताओ, तुम ये सारी बातें मुझे आज क्यों बता रही हो? 1 महीना पहले ये बातें हो चुकी हैं, तब मुझे क्यों नहीं बताया? एक्चुअली सम्राट, तुम कंट्री से बाहर थे, मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी। अच्छा एक बात बताओ, कभी तुम्हें ये नहीं लगा कि कहीं मैं तुम्हें चीट ना कर दूं? नहीं, कभी भी नहीं। मुझे अपनी वाइफ पर पूरा भरोसा है। और चीटिंग कोई मजबूरी नहीं है, ये तो एक चॉइस है। सारा, जिसको धोखा देना होगा ना, वो किसी भी कंडीशन में धोखा दे ही देगा। और जिसको लॉयल रहना होगा अपने पति के लिए या पत्नी के लिए, वो हमेशा लॉयल रहेगा। वो चाहे जैसी कंडीशन में रहे, घर से चाहे जितना दूर रहे, वो कभी नहीं अपनी पत्नी को चीट करेगा। एक्चुअली सम्राट, यू आर राइट। आजकल के लोग तो एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर रखने लगे हैं। हस्बैंड्स घर से बाहर चले जाते हैं कमाने, एंड वाइफ इधर उधर। इनफैक्ट हस्बैंड्स भी। जिसको लॉयल रहना होता है वो कैसे भी लॉयल रहता है। तुम्हें पता है, पहले के ज़माने में जब आदमी घर से बाहर जाया करते थे, वो 1-2 साल तक घर नहीं आते थे। उनकी वाइफ उनके लिए कितनी लॉयल रहती थी, पूरी फैमिली अकेले संभालती थी, सारे घर का काम तक अकेले करती थी। और आजकल तो 6 महीने भी ना मिलने आओ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। आई थिंक उन्हें कोई समझाने वाला होना चाहिए, उन्हें कोई बताने वाला होना चाहिए कि लाइफ में अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहना कितना अच्छा है। और आजकल तो इन्हीं सब के चलते लॉयल्टी प्रीमियम हो गई है। सही कहा तुमने। पर खैर, छोड़ो ना इन सब बातों को। ये बताओ, मैं इतने दिन के बाद आया हूँ, तुम मुझे आज बना के क्या खिला रही हो? तुम्हारी फेवरेट खीर बना दूँ? हाँ, खीर बना दो मेरे लिए। ठीक है।